हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। और वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। किसका लेक्चर नंबर 3? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, जिसमें हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है? तो अगर आपको भी सीखना है इस लेक्चर को, इस टॉपिक को, तो वीडियो को पूरी देखें। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, कंटिन्यू करें। ठीक है, तो अभी तक हमने जो सीखा है, अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस किया है। पर अब आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सुनो ध्यान से। अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है एक्स, क्या है बेटा? एक्स। तो एक्स की पावर कितनी होगी? यहाँ पे 1 होगी। जहां पे किसी वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं होती है, तो पावर वहां पे कितनी होती है? 1। कितनी होती है बेटा? 1। इसका मतलब अगर मेरे पास ओनली एक्स है, ओनली क्या है? एक्स, तो एक्स की डिग्री क्या होगी? 1। क्या होगी बेटा? 1। ठीक है। पर अगर मेरे पास हो x की पावर 1 प्लस y की पावर 2, तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा है क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब हमें किसी सिंगल टर्म की डिग्री नहीं निकालनी, अब हमें पूरे के पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री निकालनी है। अब ये होती क्या है? तो ये होती है उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रेजेंट, यानी कि उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म हैं, उन टर्म्स में से जिसकी पावर सबसे ज्यादा है, जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है, वही पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? हमारे पास इसके अंदर एक वेरिएबल कौन है? एक्स। एक कौन है? वाई। दोनों टर्म है, दोनों क्या है हमारे पास? टर्म। इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री 2। ज्यादा कौन सी है? 2 या 1? कौन सी बेटा? 2 है ना? तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? 2। समझ में आया नहीं आया? आया समझ में? ठीक है। मतलब पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जिस टर्म की डिग्री ज्यादा होगी, वो वाली डिग्री ही क्या बन जाएगी? पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री। समझ में आई बात? अब आगे देखो। अगर मेरे पास क्वेश्चन है एक्स बाय प्लस एक्स क्यूब, एक्स बाय प्लस एक्स क्यूब, तो देखो यहाँ पे एक्स बाय भी क्या है? एक टर्म। एक्स क्यूब भी क्या है? एक टर्म। एक्स बाय भी एक टर्म, एक्स क्यूब भी एक टर्म। तो दोनों में से जिसकी डिग्री ज्यादा, वही क्या होगी? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री। जानते हैं हम? जानते हो ना आप लोग? ठीक है। अब देखो इसकी डिग्री निकालते कैसे हैं। मानो एक्स बाय है, क्या है बेटा? एक्स बाय। तो ये पावर कितनी है इसकी भी? 1, और इसकी पावर भी 1। दोनों का एडिशन कितना होगा? 2। दोनों का एडिशन कितना होगा? 2। कितना होगा बेटा? 2। तो इसकी डिग्री कितनी आई? 2। इसकी डिग्री कितनी है? 3। तो पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हुई? 3। कितनी हो गई बेटा? 3। क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि उस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसकी डिग्री ज्यादा, वही क्या बन जाएगी? पूरे एल्जेब्रिक
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री। समझ में आई बात? इसको मिटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले दो, कर मिटा इसको, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे इसके, कुछ क्वेश्चन और देखने के बाद आपको इतना कंफर्म है कि ये आ जाएगा टॉपिक, ठीक है। अभी भी नहीं आया होगा किसी को। देखो, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। चलो बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी, बताओ, नहीं बताओ, बताओ आप बताओ, हाँ डिग्री कितनी होगी इसकी, पावर कितनी, कितनी पावर 3, तो इसकी डिग्री कितनी 3, पावर कितनी है, कितनी है 2 है ना, तो डिग्री कितनी हो गई 2, यहाँ पे भी पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे है, यहाँ पे, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री कितनी हो गई। आया समझ में? आना ही था समझ में, तो है ना। आगे देखो, किसकी डिग्री ज्यादा, बताओ, इसकी डिग्री कितनी है, सोचो सोचो। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हो कि इन दोनों को हम ऐड कर लें, किस किस को, 2 और 3 को, 2 और 3 को, कितना हो गया 5 हो गया, 5 और 2 को ऐड करने पर कितना हो गया 7 हो गया। किसकी डिग्री ज्यादा है, इसकी, तो कितनी है 7, तो डिग्री कितनी आ गई, समझ में आया, आ गया ना, यानी कि आपको डिग्री आ गई अब, ठीक है। अब एक टॉपिक और है कोफिशिएंट, क्या है बेटा, कोफिशिएंट, कॉफी पीने वाली नहीं, कोफिशिएंट मतलब कोई भी एक्सप्रेशन में उस टर्म के मल्टीप्लाइंग में कौन है, वो क्या होता है कोफिशिएंट, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं, अगर फिर भी नहीं आया हो, कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसके आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़े, कोफिशिएंट में हम बात करेंगे ओनली न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की, किसकी बात करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल या कांस्टेंट कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल या कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि किसी भी वेरिएबल में या किसी भी टर्म में वेरिएबल के मल्टीप्लाई में नंबर कौन सा है, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना, यानी कि उस टर्म के अंदर, पूरे टर्म के अंदर वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में कौन बैठा हुआ है, समझ रहे हो बात को, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट, क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। अगर मैं बात करूं 2x² की, अगर मैं बात करूं 2x² की, तो यहाँ पे x² के मल्टीप्लाई में कौन है 2, कौन है बेटा 2, तो आंसर क्या आ गया 2। इजी है ना, समझ में आ रहा है। तो एक और एग्जांपल देखो, -2/3 z⁵, तो इसके मल्टीप्लाई में कौन है, कौन है -2/3, कौन बेटा -2/3। कोफिशिएंट समझ में आया कि उस वेरिएबल में, सॉरी उस टर्म में वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है, वही क्या हो जाता है कोफिशिएंट या फिर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। क्लियर। अगर आपको ये टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है,
ये दिक्कत आ रही है तो आप लेक्चर नंबर 1 देखो, ठीक है, फिर लेक्चर नंबर 2 है, फिर लेक्चर नंबर 3 है, तो ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। ओके, तो ये क्लियर है आपका। अब क्वेश्चन आता है कैसे, क्वेश्चन आएगा आपको एक क्या दे देगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या दे देगा, दे दिया। अब इसमें बोलेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, क्या निकालो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बताओ कौन है, आप बताओ चलो, क्या बोला है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्या बोला है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कौन होता है, जो मल्टीप्लाई में होता है, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है, 3, कौन है बेटा, 3, तो आंसर क्या आ गया, 3। ऐसे बाई स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 4, तो आंसर क्या आ गया, 4। बाई क्यूब के मल्टीप्लाई में कौन, -5, तो आंसर क्या आ गया, -5। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री क्या होती है और कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो इतना ही समझाना था आज। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात किसके बारे में, हम बात करेंगे एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे प्रॉब्लम देखेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे, और मैं आपको उन 4 स्टेप बताऊंगा, उन 4 स्टेप से, उन 4 स्टेप से आपके सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सी यू।